तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि हमारे देश का युवा किस लेवल का निखट्टा और बेरोजगार है, और तुम इनको आम इंसान समझने की तो गलती करना मत। भले भाई अपने लिए कुछ ना सोचता हो, लेकिन इनको दुनिया भर की चीजों का फिक्र रहता है। जैसे कि विराट कोहली का अगर सेंचुरी नहीं लगेगा तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, या फिर किसी ने विराट कोहली को आउट किया कैसे, साले तूने किंग कोहली को आउट किया तो किया कैसे, अरे तो क्या हो गया, क्रिकेट है तो तू किंग कोहली को आउट करेगा। या फिर जो क्लास वाली रिया है, अगर उसने मुझसे शादी ना करके बगल वाले शुभम से शादी कर लेगी तो मेरा क्या होगा। भाई मैं रिया से ना 7वीं क्लास से प्यार करता हूँ और अभी मैं 8वीं में गया हूँ। एक बेरोजगार को अपनी जिंदगी काटने के लिए इंटरनेट से अच्छी जगह कोई और मिल ही नहीं सकती। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश का बेरोजगार जिम्मेदार युवा कमेंट में जाकर लिंक दे दो करता रहता है। किसी दूसरे के कमेंट में जाकर अपने फेवरेट खिलाड़ी, यूट्यूबर या फिर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए लड़ते रहेंगे। दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे। भले उस सेलिब्रिटी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पूरे देश भर में कोई एक निखट नल्ला बैठा है जो उसके लिए किसी और से लड़ रहा है, वो भी इंटरनेट पर। देखो, नल्ला बेरोजगार वो नहीं होता जिसके पास कोई काम नहीं है। नल्ला बेरोजगार वो होता है जिसके पास काम तो बहुत होंगे, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी बकचोदी को देगा। उनका हमेशा बस यही रहता है कि ब्रो बस 2 साल रुक जा, घर के बाहर थाड़ खड़ी मिलेगी। लेकिन भाई अगर तूने अपना टाइम अभी से सही जगह पर नहीं लगाया तो हो सकता है कि 2 साल बाद घर ही ना रहे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक इंसान नहीं होगा जिसको कोई काम ना हो। वो तो इनसे होगा नहीं और ये कहेंगे कि ब्रो वो क्या है ना कि किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है, वो सनी देओल नाराज हो गए हैं। मतलब अपनी पूरी डहंडली का सारा श्रेय सनी देओल को दे दो जाकर। वो भी ऊपर से बैठकर सोचते होंगे कि मेरा तो कम से कम कपड़ा ही काला है, लेकिन इस ढीठ चमड़ी का तो पूरा का पूरा किस्मत ही। देखो, जो बेरोजगार और छपरी लड़के लड़कियां होती है ना, उनके सोशल मीडिया के हैंडल और बायो बड़े कमाल के होते हैं। इनके नाम के आगे किंग, ऑफिशियल, प्रिंसेस, क्वीन ये सब लिखा होता है। और उनके बायो पढ़कर तुम भी एक सेकंड के लिए सोचने लगोगे कि कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन अपने सर के जुए निकालकर इनकी खोपड़ी में तो नहीं डाल गया। अरे लाले, तेरे से कितनी बार कहा है कि ये सब बंद कर दे, बेरोजगार की प्रेम कहानी नहीं होती। उसके बाद आते हैं आज के जमाना के डिजिटल नल्ले। ये अपनी बेरोजगारी को ये कहकर छिपा देते कि भाई हम तो ट्रेडर हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हम तो ट्रेडर हैं भाई साहब, हम तो शेयर मार्केट चलाते हैं भाई साहब, हम हैं इन्वेस्टर। अबे ससुरे, कितनी बार बोलूं कि 400 में टाटा के 2 शेयर ले लेने से तू ट्रेडर नहीं बन जाता। साला उसमें भी तेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाले, पूरा ठेला लाले, सारा लाले। उसके बाद आते हैं इनसे थोड़े ऊपर वाले नल्ले और बेरोजगार, जिनको ऐसा लगता है कि वो 49 रुपए में टीम बनाकर रोहित शर्मा की लैम्बोर्गिनी और 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। देख, करोड़पति तो बनेगा लेकिन तू नहीं। सपना 11 का मालिक और निर्मला ताई, तुझे बदले में वो मिलेगा जो तुम्हारे नीचे है और जिससे तुम्हारी शकल मैच करती है। अब अगर कोई नल्ला बेरोजगार यूपी या बिहार से है तो उसके पास अपने बेरोजगारी और नल्लेपन को छिपाने के लिए दूसरा रास्ता है, नेताजी का दाहिना अखरोट बन जाना। शॉर्ट में बोले तो युवा नेता। किसी तरह पैर हाथ पड़कर, जूता घिसकर उनकी गाड़ी में बैठ जाओ और ले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरियां पेलते रहो कि आज तो नेताजी के शरीर पर सरसों का तेल मलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, युवा नेता दिनेश भाटिया। नेताजी के घर में तेरे से ज्यादा इज्जत कुत्ते की होगी। जिसको देखो वही सफेद कपड़ा पहनकर घूम रहा होगा कि भैया हम तो नेता है जी, हम तो नेता हैं जी। और यकीन मानो कुछ लोगों के ऊपर ना ये सफेद कपड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी सुअर ने सफेद कलर की चादर ओढ़ ली हो, लेकिन फिर भी उनका चौड़ खत्म नहीं होता कि हम तो भैया नेता हैं। आज ही शर्ट पैंट पहन लिया सफेद वाली, अब तो भाई हम नेता हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सफेद कपड़ा पहनकर नेताजी के साथ में चलेंगे तो नेताजी अपनी बेटी का कन्यादान इन्हीं से कर देंगे। और हमारे यहाँ का तो नियम है कि चच्चा अगर काम में आ रहे हैं तो चच्चा विधायक है, और अगर वही चच्चा से जमीन को लेकर विवाद हो जाएगा तो चच्चा बड़वे है। अब अगर तुम्हें बेरोजगार रहने में मजा आने लगा है और तुम बेरोजगार रहना चाहते हो, साथ में बाप के जूते भी नहीं खाना चाहते, तो तुम सीधा जाकर कर लो यूपीएससी की तैयारी। उसके बाद 10-15 साल तो तुमसे कोई कुछ बोलने भी नहीं आएगा। सबको लगेगा कि एक दिन ये पक्का अफसर बन के आएगा। अब उन्हें कौन बताए कि तुम अफसर नहीं बने, वो चूतिए बन गए हैं। और हमारे देश में नल्लापन और बेरोजगारी बढ़े क्यों ना, हमारे देश का युवा इस बात के लिए कतई परेशान नहीं है कि उसकी रोजगार लगेगी कि नहीं लगेगी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोस्त ने जो ईएमआई पे आईफोन ली है, उससे जो मैंने फोटो क्लिक करवाई है उस पर कौन सा गाना अच्छा लगेगा। उनका सही है भाई कि भले रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन इस फोटो के लिए एक अच्छा सा गाना मिल जाए। फिर आते हैं थोड़े अतरंगी कलर के बेरोजगार, जो अपने बाप के पैसे पर जिम जाते हैं और जिम में जाकर करते क्या जी, वजन उठाते हैं जी। हाथ
भार उठाते हैं, भार। वही काम किसी गल्ले की दुकान पर जाकर करोगे ना तो शरीर भी आएगी और साथ में पैसे भी आएंगे। अब चलो जिम तो तुम अपने पिताजी के पैसे से चले जाओगे, लेकिन प्रोटीन का क्या? क्योंकि प्रोटीन लेने में तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। मिक्सी में डालो 100 ग्राम चना, ये लो आधा किलो प्रोटीन मिल गया। इतना आसान नहीं होता भाई प्रोटीन मिलना। अगर प्रोटीन ले पाना इतना आसान होता ना तो बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक है ना प्रोटीन शेक बनाने वाले, वो आज सत्तू के ठेले लगाकर बैठे होते हैं। तुमने कभी किसी को ये कहते सुना कि भाई ये जो मैंने डोले सोले बनाई है ना, ये मैंने मिक्सी में 60 ग्राम चना डालकर बनाई है। देख भाई मिक्सी में डाल 60 ग्राम चना और बोले जो कोयल पागो में पाउडर बन गया, इसको 7 बार पी ले और बोल थाला बुरा रीजन, क्रेडिट खुद चल के आएगा तेरे पास। सर वो प्रोटीन कहाँ मिलेगा? अगर जो 7 ग्लास तूने सत्तू पिया उसमें क्या तेरे मौसी के फेयर लवली थे ससुर के। देखो कुछ लोग मजबूरी में बेरोजगार रह जाते हैं और कुछ जानबूझकर। उनका बस यही रहता है कि ब्रो मैं ना थोड़ा कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ बाप के पैसों पर लेके, क्योंकि मैं ना ब्रो थोड़ा कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अब अगर तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ और करने के लिए पैदा हुए हो। भाई बात ऐसा है ना कि तुमको बस हराम की खाने की आदत लग गई है और अब तुम्हें हराम में मजा आने लगा है। ये वही लौंडे होते हैं जो बचपन में सोचते थे कि घर से भाग जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर वापस घर में लौट जाऊंगा। उसके बाद तो भैया भाई का औरा। लेकिन अब तो इन्हें वो ख्याल भी नहीं आता होगा, क्योंकि अब तो भैया हराम की खाने की आदत जो लग गई है। देखो मैंने ये वीडियो बनाई है पूरे की पूरे मजे के लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का 5% में इंटेंशन हर्ट हो। भाई लोग केस कर देते हैं या घर पर पत्थर चलाने लगते हैं और मैं दोनों नहीं चाहता। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। बाकी जय बाकी।